हाय गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया बट चलिए, नॉनदलेस वीडियो जो बनाना वो इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग तो वो चलते ही रहता है। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड आज जो है मार्केट में आपका मार्केट का अगर हम हालत चेक करते हैं, सो मार्केट का हालत जो है वो आपका नेगेटिव ही है। मार्केट बहुत अच्छा इरोजन हो रहा है। निफ्टी आपका नीचे की तरफ गिरा है and सारे इंडाइसेस जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। मार्केट डेटा को अगर हम चेक करते हैं, सो मोर और लेस कल हमने देखा था मार्केट वाज परफॉर्मिंग डिसेंट। और यहाँ पे अगर 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब नेट एंड नेट मार्केट में आपका सेल ऑफ हो रहा है। निफ्टी आईटी में उतना ज़्यादा टच नहीं कर रहे हैं कोई। मतलब जो निफ्टी आईटी में कल भी हमने देखा था कि उसमें भी सेल ऑफ नहीं हो रहा है। आज भी हमने देखा कि इसमें सेल ऑफ नहीं हो रहा है, विच इज़ समथिंग बोल सकते हो कि होता है ना कि आंधी के पहले, तूफान के पहले एक सन्नाटा है। उसी तरीके का चीज़ है, क्योंकि ईरान वॉर के पहले आपका एआई क्लाउड की वजह से जो है आईबीएम का बड़े-बड़े जो मेजर आईटी कंपनीज़ हैं, मेजर मेजर आईटी कंपनीज़ ही बोल सकते हो। आईबीएम हो गया, इस तरीके के बड़े-बड़े कंपनीज़ का जो है हालत खस्ता हो चुका था। स्टॉक जो है बहुत ही प्लमेट कर रहा था, ठीक है? प्लमेट कर रहा था। और उसी जगह पे हमने देखा गूगल, अमेज़न जो है वो रैंडमली आपका जो है 1000 10,000 लोगों को फायर कर रहा है। और आज अगर हम देखते हैं, सो मार्केट में अच्छा खासा आपका सेल ऑफ हो रहा है। 25 मार्च का जो आप देख रहे हैं कि डेटा है यहाँ पे, डेटा तो यहाँ पे होना चाहिए था। FII, DII, सेल कैपिटल मार्केट का एक्टिविटी अगर हम देखें, सो मोरलेस जो घोड़े ने है जो है 4,000 करोड़ बेचा है और जो देसी ने आपका 3,000 करोड़ परचेज किया है। सो नेट नेट जो है नेगेटिव है और नियर अबाउट 700 करोड़ का जो है डेफिसिट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। सो कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें, सो घोड़ा जो है यहाँ से पलायन कर रहा है क्योंकि उसको आपका ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। बट इसी जगह पे अगर कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा तो आप देखोगे कि अ लॉट ऑफ कैपिटल विल बी अराइविंग। घोड़ा जो है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुश करेगा एंड फोरेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। सो अगेन, हाउ एम आई लुकिंग एट इट? आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी जो है एमएसएमई या छोटे जो बिजनेसेस हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को रोबस्ट बनाते हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी को आपका सस्टेन करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस पर ज़्यादा जो दिख रहा है। मैं ये लॉन्ग टर्म में व्यू बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आपका फोकस होगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ में अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो एक तो है कि नंबर वन आपको एक्सपोर्ट में फोकस करना पड़ेगा। नंबर टू है कि अगर आपको डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल में रखना है तो फिर आप इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो भी मतलब छोटा मोटा डेली यूसेज का जो सामान होता है जो आप पहले इंपोर्ट करते थे, दैट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव। उसको आपको अगर रिड्यूस करना है तो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए आपको एमएसएमई को, प्राइमरी एमएसएमई सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। एमएसएमई जल्दी जो है काम करता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। उसको आपको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसको आपको जो है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नहीं बोलूँगा, बट आपको जो है कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट कर पाएगा। उसी के साथ साथ अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको आपका, कि आपका जो आउटपुट है उसको वो बढ़ा पाएगा। सो दिस इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। बट इस जगह पे दोज हु आर कमिंग आउट ऑफ जॉब और या जो आपके बिजनेसेस में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस या सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं, अपना खुद एमएसएमई टाइप का कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको पुश देखने को मिल सकता है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। एंड इसी तरीके से इकोनॉमी जो है इट विल बिकम, अगेन मैं भी बोलूँगा कि एक आपका करेक्शन होने के बाद एक स्टेबल जगह पे जाके मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, उसके नीचे वो जाएगा नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट एक लेवल पे जाके वो नीचे नहीं गिरता है। बिकॉज वहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई अभी इसके नीचे कुछ जाने वाला है नहीं, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं। उसके एक होता है ना कि हवा में उड़ते रहते हो फिर ज़मीन पे गिरते हो, ज़मीन पे गिरने के बाद तो गड्ढे पे नहीं जाते हो ना, नीचे तो नहीं जाते हो। वो नीचे जाने के लिए भी आपको और ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी है। और नंबर वन वही न्यूज़ से शुरू करेंगे, एआई लेड ले ऑफ इन यूएस वर्सेस हायरिंग बूम इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिलीपींस ब्राज़ील। सो जीसीसी पे बहुत अच्छा आपका मूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज इंडिया स्टिल हैज़ द चीपेस्ट लेबर कंपेयर टू फिलीपींस में। आईटी बीपीओ जो है बहुत ज़्यादा फिलीपींस में आपका मूव कर चुका है। बट आईटी सर्विसेज या बैक ऑफिस के जितने भी सारे काम होते हैं उसमें आपका इंडिया के साथ कोई compete नहीं कर सकता। इंडिया के साथ कोई नहीं compete कर सकता है। अगेन मैं बहुत कुछ बोल गया यहाँ पे, या पॉज होके रखा हुआ था, विच इज़ वेरी सैड। अगेन मैं ये पहला चीज़ जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ले ऑफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ले ऑफ के बारे में हमने ऑलरेडी पहले से शुरू किया था। सो ले ऑफ का जो इशू है उस मैं पॉज करके बोल ही जा रहा था।
अभी मैंने देखा कि ये पॉज किया हुआ है। एनीवे, सो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी बोल रहे हैं कि आपका सबसी जो केबल मतलब अंडर सी जो केबल है जिसके माध्यम से इंटरनेट ये सारी चीज़ें चलती हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक इशू होना चाहिए। बट मैं ये बोल रहा था कि एक हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो ही जाना चाहिए। न्यूक्लियर वॉर होने से फ़ायदा ये हो जाता है कि इकोनॉमिक रीसेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरा ग्लोबली। कोविड में जैसा हुआ था कि डैमेज नहीं हुआ था, बट कोविड में एवरी वन वॉज अफेक्टेड, एवरी वन वॉज अफेक्टेड बिकॉज इट वॉज अ डिजीज। और यहाँ पे अगर मिडिल ईस्ट में अगर न्यूक्लियर वॉर होता है सो दैट विल बी गुड फॉर द होल वर्ल्ड। रीजन बिकॉज एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है, देन वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है कि भाई उसके बाद यूएस का हेजेमोनी एज सच नहीं रहेगा। बिकॉज अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो वो आपका मिडिल ईस्ट में होगा, ईरान और इजराइल के बीच में कहीं ना कहीं आपका बम गिरेगा या मल्टीपल बॉम्ब्स भी जो है वो गिर सकते हैं। उससे जान माल की हानि तो होगी, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट ओवरऑल मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ कि वहाँ पे एक जो कहते हैं कि आपका न्यूक्लियर विंटर की वजह से आप वहाँ पे ऑयल पंप भी नहीं कर पाओगे। सो एनर्जी क्राइसिस आपका होने वाला है एंड लॉट ऑफ डिपेंडेंसी विल बी मूव टुवर्ड्स यूएसए, वेनेजुएला एंड रशिया, जहाँ से या अफ्रीका पे फिर आपका वॉर होना शुरू हो जाएगा। एंड वहाँ पे अमेरिका विल नॉट बी इन अ स्टेट कि वो डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट कर पाए, तो वो एक तरफ से बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा। डॉलर का हेजेमनी जब तक आप हटा नहीं पाएंगे तो ये अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है कि आप 0.5 फ्रंट जो हर एक देश में उन्होंने बना के रखा हुआ है, गोरे ने बना के रखा हुआ है, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए आपको उनका फाइनेंशियल जो बैकबोन है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए आपको डॉलर का जो हेजेमनी है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल एटलीस्ट फॉर माई कंट्री। मेरे कंट्री के लिए, मेरे इकोनॉमी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे कंट्री के लिए आई एम नॉट मच बॉदर्ड बिकॉज अगेन दैट कम्स टू योर ओन फाइनेंसेस में होता है या जियो पॉलिटिक्स में होता है कि आप अपना हित देखते हो, बाकी का क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग ये हो जाती है कि लोकल इकोनॉमी को फिर ज़्यादा बूस्ट मिलेगा बिकॉज आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, सारा चीज़ आपको मिलेगा नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको लोकली उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा, लोकली आपको उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो लोकल यू विल बी फोर्स टू प्रोड्यूस लोकली, और वो लोकली से आपका स्टेट इंटरस्टेट होगा। इंटरस्टेट के बाद आप जब एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव कर लोगे, लेवल ऑफ सरप्लस अचीव कर लोगे, तो फिर उस जगह पे आके आप स्केल कर सकते हैं, फिर आप एक्सपोर्ट मार्केट में जा सकते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, अ वेरी सिंपल रूल ऑफ थंब। तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा एंड आई होप देयर इज सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर थोड़ा बहुत होना चाहिए बिकॉज जो अभी ईरान में जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे हैव फिगर्ड आउट कि भाई अगर हम अभी अगर सरेंडर कर देते हैं वी आर गोइंग टू डाई, एवरी सिंगल पर्सन इज गोइंग टू बी हैंग्ड ऑन द स्ट्रीट्स। आप अगर आपने नहीं देखा होगा कि ईरान में पब्लिक हैंगिंग होता है, क्रेन के माध्यम से पब्लिक हैंगिंग किया जाता है। सो सुनने में ही बहुत ख़राब लग रहा है, दिखने में तो और भी ख़राब लगेगा। अब आप सोचिए कि आपके शहर में जो चौराहा है वहाँ पे क्रेन लगा के लोगों को हैंग किया जाता है, और वो भी रेगुलर बेसिस में। एंड दिस इज़ द वे इट इज़। एंड लोगों के मन में खौफ है, डर है, ये सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ ह्यूमन नेचर। बट फाइनेंस के, मैं यहाँ पे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आपका जियो पॉलिटिक्स एंड फाइनेंस में किस तरीके से होता है। एंड इंडिया विल बी कीपिंग दिस क्या बोल नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी जो है वो करेंगे, दैट इज़ फाइन। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक शुड हैपन। आई होप इट हैपन्स। एंड खराब बात नहीं है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि होना तो नीचे। जान माल की हानि के बारे में मैं नहीं बोल रहा। आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर इस तरीके से एक चीज़ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको आपदा में अफसर वाला जो केस है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे अमेरिका थ्रू आउट द वर्ल्ड डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करता है थ्रू इट्स अमेरिकन डॉलर, तो वहाँ पे भी तो बहुत सारे हज़ार लोग मरते हैं। इराक, सीरिया, इसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। एंड फिर वहाँ पे तो कोई अमेरिका को बोलता नहीं है। वेनेजुएला में किसी को बंदे को प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ गए, कोई कुछ बोलता नहीं है। सो ये जो मेरे को अगर बोले कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो दे शुड फर्स्ट आस्क दीज पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट रादर देन मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। जो एक्चुअली कर रहे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं नहीं यार, क्योंकि आपको यूएस का वीज़ा चाहिए, आपको डॉलर मनी चाहिए। सो दिस इज समथिंग, आई थिंक दिस इज हिपोक्रेसी, एंड इस पर ज़्यादा फोकस करके क्या ही बात करें। चलो, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे जो लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज यहाँ पे आपको डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपका कभी भी इस तरीके के आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन अगर टूट जाए तो विद इन योर कंट्री आप जो है अपना इकोसिस्टम तैयार करके रखेंगे। सो इट विल बी हेल्पफुल, जैसे चाइना में ऑलरेडी है। इंडिया रिफाइनर्स रिज्यूम ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स एमिड हॉर्मुज डिसरप्शन, तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी जो है ये बहुत आपदा में अवसर है कि भाई ईरान से जितना मर्जी जो है ऑयल उठाओ वहाँ से। एंड स्पेशली ईरान में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है, बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है। आई थिंक कतर इज़ द लार्जेस्ट, और कतर के बाद आपका ईरान आता है, तो वहाँ से भर भर के लेके आ जाओ। एक तो फ़ायदा है कि इनडायरेक्टली यू आर फंडिंग ईरान अगेंस्ट अमेरिका एंड इसराइल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे रशिया, चाइना, इंडिया ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे थ्रू पेट्रो डॉलर्स।
या पेट्रो मनी, डॉलर तो नहीं बोलेगा, पेट्रो मनी, एंड दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज वी वांट दिस वॉर टू बी इलोंगेटेड। ये बहुत ज़्यादा इलोंगेट होना चाहिए, रीज़न बिकॉज कि अमेरिकन डिपेंडेंसी कि यहाँ पे हमारा जो एनर्जी नीड है दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड विदाउट डॉलर। अब जब तक उससे निकल नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आपका अमेरिका के नीचे हमेशा आपको रहना पड़ेगा। एंड इससे अगर निकलना चाहते हैं अगर हम, एटलीस्ट फॉर इंडिया, मैं बाकी देशों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर इंडिया वी हैव टू फंड द ईरान वॉर, और वो चलते ही रहना चाहिए जितना ज़्यादा आपका चलेगा। एटलीस्ट 3-4 साल अगर आपका चलता है तो फिर वहाँ पे अमेरिका आपको डिक्टेट नहीं कर सकता कि भाई आप जो है रशिया से ऑयल मत लो या ईरान से ऑयल मत लो। वी हैव टू एंड वी विल टेक दैट ऑयल विदाउट दी डॉलर। तो अगर वो कर सकते हैं सो दैट विल बी वेरी गुड। एंड आज भी हमने देखा कि एक्साइज ड्यूटी जो है गवर्नमेंट ने काटा हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है आपका पेट्रोल या डीजल, इट इज़ नॉट एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव, बट उसके ऊपर 110 या 120% का आपका टैक्स लगता है, विच इज़ वैट CST, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। इसकी वजह से ऑयल इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। जो आपका 100 रुपये का तेल आप परचेज करते हैं उसमें से 55 से 57 रुपये जो है आपका टैक्स होता है, बाकी जो है वो तेल का खर्चा है। तो ये आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। एंड ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, जब तक आप एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते हैं तो वो रीसेट नहीं होता है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड इस जगह पे क्या होगा कि आप ईरान के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, और आपके पास एज अ कंज्यूमर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ऑयल हो जाता है, एनर्जी हो जाता है। आप वेनेजुएला से लोगे, आप नाइजीरिया से लोगे, ठीक, अफ्रीका से आप लोगे, लैटिन अमेरिका से लोगे, रशिया से लोगे, ईरान से लोगे, तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हो जाते हैं, और उसको जो है आपको बाईपास करने का, डॉलर के चंगुल से आपको निकलना पड़ेगा अगर आप अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को अगर आप इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। चाइना को तो कोई टेंशन नहीं होता, चाइना बिंदास आपका उसका कंज्यूम कर रहा है। गवर्नमेंट एश्योर्स एडुकेट फ्यूल सप्लाई, ये सारी चीज़ें हैं, और इंडिया में पैनिक आपका चलाया जा रहा है। आप, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपके वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बता सकते हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में कट इंडियाज ग्रोथ, हाँ बोल सकते। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ भी कम होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ आपका कम होगा, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट अगेन दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। 85% जो है हमारा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी हमारे जो गडकरी भाई साहब है, जो रोड मिनिस्टर है, बट वो ऑयल का क्यों बात करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। वो बोलते हैं कि एथेनॉल एथेनॉल, ये ब्लेंडिंग वो ब्लेंडिंग, उससे भी तो आपने क्या ही उखाड़ लिया। सिंपल है सर, आपने क्या उखाड़ लिया? 20% आपने एथेनॉल ठूस के उसमें क्या उखाड़ लिया आपने? अपना जो शुगर केन का जो प्लांटेशन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया है। वहाँ पे आपने जो है इंसेंटिव दे दिया कि भाई आप जो है जब आप खेती करते हैं, डू नॉट डू खेती फॉर पीपल टू ईट एंड रादर डू खेती फॉर एथेनॉल, सो विच डजंट रियली मेक सेंस। बट अगेन दिस इज हाउ इट इज़, गवर्नमेंट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। एंड यहाँ पे जब भी कोई वोट होता है, यू सिलेक्ट द गवर्नमेंट विच इज़ लीस्ट डेंजरस टू यू, लीस्ट हार्मफुल टू यू। दिस इज हाउ इट वर्क्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, यू ट्राई टू सिलेक्ट द गवर्नमेंट विच इज़ लीस्ट हार्मफुल टू यू। वो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं करेगा। एज अ मिडिल क्लास आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट का जो भी प्लान होता है, कुछ भी होता है, सब्सिडी होता है, उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। एज अ मिडिल क्लास में बोल रहा हूँ, बट यू सिलेक्ट द गवर्नमेंट विच इज़ लीस्ट हार्मफुल टू यू। दिस इज हाउ इट वर्क्स। शुगर डिमांड फॉल्स ड्यू टू LPG शॉर्टेज इम्पैंडिंग बल्क बायर्स, तो बेसिक न्यूज़ है जो आप चेक कर सकते हैं। तो शुगर का जो भी स्टॉक्स है उसमें थोड़ा सा अच्छा खासा आपका सेल्स में डिप आपको देखने को मिलेगा। स्टील इंडस्ट्री फ्लैग्स LPG सप्लाई इश्यूज इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फर्नेस के ऊपर जो है फोकस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फर्नेस का क्या हुआ? यू हैव टू मूव टुवर्ड्स, ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है कि इसमें गवर्नमेंट अभी पॉलिसी और भी ज़्यादा बढ़ाएगी कि भाई न्यूक्लियर पे मूव करते हैं, न्यूक्लियर में मूव करते हैं। सो वी कैन, ये जो स्टील इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में आ जाएंगे, या इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आर ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड वी डो नॉट हैव टू डिपेंड ऑन क्रूड एज पर से फॉर एनर्जी सोर्स। ठीक है, चलो। ये बेसिक चीज़ है। CSF स्पेंडिंग राइजेस बट इम्पैक्ट अनइवन अक्रॉस। आई थिंक नहीं, इट इज़ एक्चुअली CSR इज़ अ स्कैम। CSR में क्या होता है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ेगा, और वो आपको ऑडिट भी होता है। उसमें ज़्यादातर कंपनी पैसा दे देती है जो उसको CSR इम्प्लीमेंटेशन वाले कंपनीज़ हैं, और वो लोग बहुत अच्छे लेवल पे स्कैम करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, CSR में ट्रेनिंग होता है, ठीक है, तो बहुत सारे NGOs या इन लोगों को जो है, कंपनीज़ को, NGO नहीं बोला, कंपनीज़ को जो है पैसा मिलता है CSR एक्टिविटी करने के लिए, तो वहाँ पे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है फ्री में कराते हैं। और जो वहाँ से सीखते हैं उनको कुछ नहीं आता है, जो कंप्यूटर सीखते हैं उसको कुछ नहीं आता है। तो उस ये जो चीज़ें होती हैं ये कर रहे हैं, बट अगेन इट डज नॉट मेक एनी, मतलब ग्रास रूट लेवल पे एज सच, मैंने क्योंकि देखा हुआ है, एज सच क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। इन्फोसिस ने वो जो है $560 मिलियन आपका इन्वेस्ट करेगा ऑप्टिमम हेल्थ केयर, IT एंड स्ट्रेटस पे। दैट्स नाइस।
तो अभी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टुवर्ड्स मेडिकल सर्विसेज विच इज़ गुड। सो इंडिया में लेके आके उसको लार्ज स्केल में एग्जीक्यूट करेंगे, दैट्स नाइस। एमएसएमई इंक्रीज वर्किंग कैपिटल यूसेज। सो एमएसएमई को आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और भी सस्ते में आपको उसको, क्योंकि आरबीआई कुछ दिन बाद जो है आपका इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, और यहाँ पे आपको कुछ सब्सिडी देना पड़ेगा स्पेशली एमएसएमई को, जो ये पैसा लेके अपना बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे ताकि और भी ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके, और वो पैसा जो उनको सैलरी में मिलेगा वो फिर लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। क्योंकि अभी जो भी जीडीपी का ग्रोथ मेरे को दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ 1% हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी। उसका ट्रिकल इफेक्ट आपका मिडिल क्लास में देखने को मिल रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग क्रेडिट बाय क्रेडिट कार्ड एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। उसमें भी आपका आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो जिसमें मॉर्गेज फ्री लोन्स होते हैं, छोटे छोटे लोन्स होते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए का लोन है, वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा डिफॉल्ट होना शुरू हो चुका है। इसने आपने देखा होगा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उन्होंने बहुत लाख लाख करोड़ रुपए का जो है एआरसी को भेज दिया है एनपीए बोल के। सऊदी ने बोला था कि हम जो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे बिकॉज वी नीड दैट मनी। सो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, रिकॉर्ड स्टेट डेट सप्लाई कीप्स इंडिया बॉन्ड यील्ड्स एलिवेटेड। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा बिकॉज बॉन्ड्स आर गोइंग टू बिकम मोर एक्सपेंसिव। इंडियन कंपनी स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स, फलाना फलाना। ब्लैकस्टोन जो है $250 मिलियन यूएई पेमेंट प्लेटफॉर्म में डालेगा। वही इंसेंटिव है, बैकडोर से ये काम होता है गवर्नमेंट से। ये जितने भी, जब आप एक सर्टेन लेवल के बाद बड़े हो जाते हो तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट का बैकिंग होता है, और गवर्नमेंट बैकिंग अगर देगा तो आपको कंट्रोल भी करेगा। ये सब बकवास चीज़ है, इसमें देख के फ़ायदा नहीं, जैसे आप देख सकते हैं चाइनीज बिजनेस विजिट टू इंडिया, ये आप देख सकते हैं। येस येस, दैट इज़ वेरी गुड, वी नीड चाइना, चाइना नीड्स अस एंड वी नीड चाइना। म्यूचुअल बेनिफिट लिए, वी आर ईच अदर्स एनिमी एज पर से। एंड नायर ने आपका रेट बढ़ा दिया है, एंड इसमें देख सकते हैं, बट गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकता बिकॉज जब उसका दाम कम था उन्होंने कम नहीं किया, जब बढ़ गया तो दाम बढ़ा नहीं सकते, फिर वही इशू हो जाएगा। और अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है तो फिर उसमें तो उनका बहुत हालत ख़राब हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर लिया आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।